गुड मॉर्निंग। और आज मैं कुछ ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो बहुत दिनों से बोल रही थी ना कि उसका हम फैसला 2 तारीख को करेंगे, मेरा फ्रेंड से मिलके। तो मिलके आई आज मैं, तो मैं उसको पूछा कि जो पैसे दिए थे अब तीनों गर्लफ्रेंड को, वो पैसे उन्हें क्या किया, वो तो पूछना फ़र्ज है ना। तो बोला मैम, एक जने ना शॉपिंग करी और मेरे लिए चश्मा ली और ख़ुद के लिए ड्रेस वगैरह लिया। मैं बोला फर्स्ट गर्लफ्रेंड, तो फर्स्ट वाली उसको पार्लर में जाके मेकअप वगैरह कराई, स्पा कराई, और वो जो है थोड़ा कुछ बोला EMI भरने का था, उसमें मिला के वो EMI भर दिया मैंने। गुड। और जो अभी अभी जो बनी, थोड़ी दिन हुआ, तो उसने क्या किया, वो बेचारी वो दोनों के लिए मार्केट जो रहता ना, बिग डैडी बोल के एक है, बिग डैडी में उन्होंने पैसे लगाया और वो 10,000 से एक 10-15 दिन से डेली खेलते खेलते आज 32,000 कर लिया। और 32,000 करने के बाद उसको 10,000 मेरे को बोला मैम, वो मेरे को 10,000 वापस कर दिया। और बाकी जो 22,000 बचा, वो कुछ अपने में 4-5 हज़ार रुपया खर्चा करी और मेरे लिए एक घड़ी लिया, और 15,000 फिर से वो पैसे इन्वेस्ट करा। तो समझ में नहीं आई मैडम कि मैं किसको चुनूं। मैं बोला सबसे बेटर तो आपको ज़िंदगी में सामने दिख रहा, जो आपको 10 साल से जान रहा, कॉलेज के टाइम से। वो क्या करी, वो सिर्फ अपने लिए करा, पार्लर है, स्पा है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करा उसने। और दूसरी जो है, कम से कम तुम्हारे लिए कुछ तो करा, चश्मा लिया, घड़ी लिया, चाहे कुछ भी कपड़े लिया, वो तुम्हारे लिए तो थोड़ा तो सोचा है ना। और जो तीसरी है, जो अभी भी उसको जानते हो, अभी भी पहचाना, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील भी नहीं है उसके बारे में आपको कि करूं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा वो किया। वो दोनों के फ्यूचर के लेके सिक्योर है। एक को आगे चल के कि हमें अगर कभी कुछ मुसीबत हो जाए तो वो पैसे हम निकाल सकते हैं। इन्वेस्ट करा हुआ पैसे कभी बर्बाद नहीं जाता। तो वो दोनों के फ्यूचर के लिए जब वो सोच रहा है अभी से, तो समझो जब तुम्हारा लाइफ में वो आ जाएगा इंसान, तो कितना सोचेगी। तो सामने है पड़ा हुआ, तुम जिसको 10 साल से जान रहे हो, वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। और जो तुम कॉलेज टाइम से जान रहे हो, वो तुम्हारा बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन जो अभी अभी मिले हो आप ऑफिस टाइम से, 1-2-3 साल भी नहीं हुआ है, वो इंसान आपको लाइफ टाइम के लिए, लाइफ एक रहता ना, लाइफ उसको बोलते हैं लाइफ पार्टनर, जो लाइफ को सिक्योर करके रखे और लाइफ टाइम के उसको अपना आगे चल के फ्यूचर के प्लान कर सके, फ्यूचर सेव कर सके। और उसने वही करा, फ्यूचर सेव किया। तुम्हारा 10,000 तुम दे दिया, बिना मांगे बिना पूछे उसको, बेचारी ले लिया, लेकिन वही 10,000 से उन्हें 32,000 कर लिया। और 32,000 में उसने आपको 10,000 वापस भी कर दिया कि जब मुझे ज़रूरत होगा मैं आपसे मांग लूँगी। और उसने 5,000 दोनों के लिए शॉपिंग किया, 5-7 हज़ार जो भी है दोनों के लिए शॉपिंग किया, और 15,000 फिर से इन्वेस्ट किया। समझो उसमें कितना टैलेंट है। आप ही सोचो, जो उसने सोचा कि बिना मांगे मेरे को जब 10,000 दिया जो इंसान, उसके लिए मैं कुछ भी करूं, जो आगे चल के वही पैसे किसी को मदद कर सकूं, किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकूं। वो चाहता था पूरा उसके जैसा दोनों जैसा खर्चा भी कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। उसने सेव किया, अपना लाइफ को सेव किया, पैसे को सेव नहीं किया, अपना लाइफ या अपना फ्यूचर को सेव किया उसने, तुम दोनों के लिए। तो सबसे ज़्यादा हक उसको बनता है जो फ्यूचर को देख के चल रहा, फ्यूचर के सेव करके चल रहा, और फ्यूचर को प्लान कर रहा। शादी होना नहीं होना तो बात की बात है, लेकिन उसने अभी ही फ्यूचर को प्लान करना शुरू कर दिया। तो मैं बोला वो काम क्या करती, इतना दिमाग चल रही, तो काम तो कुछ तो अच्छा करती होगी ना। बोला वो रिपोर्टर करती है, न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर है वो।
मैं बोली फर्स्ट गर्लफ्रेंड क्या है? बोलो बैंक में जॉब करती है। जो बैंक में जॉब करती है वो सेविंग के साइड में नहीं गया। मतलब दूसरी वाली जो कॉलेज वाली वो क्या करती है? तो उसने बोला वो कुछ ज़्यादा नहीं करती है, अपना एक पापा का उसका बिजनेस है जो कभी कभी जाके वहाँ एक बोलते ना, जब माँ बाप को बिजनेस है तो उसको क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो बोलती हमेशा कि मुझे ज़रूरत क्या है काम करने की, मैं ऑलरेडी मेरे माँ बाप का बिजनेस, एक ही लौती बेटी है, मेरा ही आगा, अब मेरा शादी होगा तुम भी एक लौता हो तो मेरा ही होगा, तो मुझे कमाना है। तो उसको देखो वो कितना भी करोड़पति है लेकिन वो खुद के दम में कुछ नहीं करना चाह रही है। भले वो है, मानते हो नहीं, एक लौती बेटी का जितना सब कुछ उसी का होगा, एक लौता बहू बनेगी तो उसी का होगा, लेकिन फिर भी अपने पैरों पे उसको कुछ नहीं सोचा। और रिपोर्टर होके हर प्रॉब्लम को सलूशन ढूंढना उसको काम था, उसने फ्यूचर को अपना सलूशन ढूंढ लिया। तो मेरे ख्याल से जो सबसे अभी बाद में मिले हो ना वो करेक्ट है। बाकी आपका ज़िंदगी आपका मर्जी किससे भी करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग से मुझे पूछा तो मुझे इसका सलूशन दिया। बाकी आपकी मर्जी, आपको उसके साथ रहना है, आपको ज़िंदगी में बिताना है, ज़िंदगी भर आपको लेके चलना है। तो ना हम डिसाइड कुछ कर सकते, ना आपका फैमिली, ना आपका फ्रेंड, ना आपको दुश्मन, ना आपको दोस्त, ना आपको अनजान। आपको जो सही लगे वही करो। बहुत देर बातें हुआ, बहुत कुछ इनके बातें हुआ, ऐसा कुछ नहीं। लास्ट में उसका अंकुल अस्पताल में था और काश